बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास किताब है मौत से वापसी। इस किताब में क्या कुछ है, हैरान कुन किस्म के इसमें वाक़यात हैं। ये सिर्फ़ एक मौजू पर मबनी किताब नहीं है, बल्कि जब इसको शुरू किया गया था तो इसका कुछ और मकसद था, लेकिन जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती गई इसमें मज़ीद भी इजाफ़ा होता चला गया। बुनियादी तौर पर यह किताब उन वाक़यात पर मबनी थी और है जो किसी के साथ पेश आते हैं, जिसमें इंसान किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी फीलिंग की वजह से ये समझता है कि मैं मौत की वादी में उतर रहा हूँ, लेकिन आखिरी लम्हे मौत से वापसी हो जाती है। चंद लम्हों की मौत में क्या देखा और ज़िंदगी की तरफ कैसे वापसी हुई, हकीकत पर मबनी हैरत अंगेज़ वाक़यात ये किताब के ऊपर लिखा गया है। ईमान अफरोज़, सबक आमोद, दिलसोज, दिलचस्प, हैरत अंगेज, सच्चे वाक़यात पर मबनी ये किताब है। इसके साथ साथ इस किताब में कुछ माफूकल फितरत वाक़यात भी दर्ज कर दिए गए हैं और रूहों के हवाले से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को अमल को कंट्रोल करने की ज़रूरत पेश आती है, जिसको हम ज़ात भी कहते हैं। उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे काबू किया जाता है, आखिरकार हम ज़ात है क्या चीज़ और लोग उसको क्यों तस्खीर करना चाहते हैं, ये सारा कुछ भी इस किताब का हिस्सा बना दिया गया है। किताब इस तरीके से बहरहाल मुकम्मल हो गई, शुरू जैसे भी की गई थी। इस किताब को तसव्वुफ़ की किताब भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रूहों का तज़किरा है और आखिर में इसमें उस नावल का भी तज़किरा कर दिया गया है जिसमें अबू याह्या की तरफ से एक ख्वाब में क़यामत का सारे का सारा मंजरनामा दिखाया गया है, उसको भी इसके आखिरी हिस्से में शामिल कर दिया गया है। आ जाते हैं किताब के वाक़यात की तरफ। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी वाक़या मैं इसमें दर्ज करूं उसके रावी के साथ मेरी मुलाकात हो, अगर मुलाकात नहीं होती तो फ़ोन पर बात हो। इसमें सिर्फ चंद एक ऐसे वाक़यात हैं जो बराह रास्त मैंने इंटरव्यू की सूरत में, राब्ते की सूरत में हासिल नहीं की गई। जैसे इमरान खान हो गए, मियां नवाज शरीफ हो गए, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी ऐसे वाक़यात हैं जिन पर कहा जा सकता है कि इन्होंने भी मौत को बिल्कुल करीब से देखा। मैं आपके सामने चंद एक वाक़यात बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में रखने की कोशिश करता हूँ। जिन्नात के हवाले से भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कहते हैं कि हमें जिन्नात से पाला पड़ा था। उनमें सदाकत भट्टी साहब भी शामिल हैं। वो फिर अपने पीर के पास मुझे ले गए, उनका वाक़या भी इसमें दर्ज है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो लोग कहते हैं कि उनको जिन्नात ने कोई खबर दे दी है, वो कहते हैं कि जिन्नात की उम्र 1500 साल होती है। 1500 साल के अंदर के वाक़यात जिन्न आपको बता सकता है, लेकिन उससे कबल के वाक़यात अगर कोई आपको बताता है तो फिर वो किस तरह से सामने आ सकते हैं। किताब के आगाज़ में हमने मोइन बारी साहब का भी जिक्र किया है। फैसलाबाद के हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, लेकिन अब वो वफात पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे ख्वाबों में वो सब कुछ दिखा दिया जाता है जो इंसान की ज़िंदगी में आइंदा जाकर होना होता है। मोइन बारी साहब की तरफ से 2 वाक़यात सुनाए गए जो वो ख्वाब में देख चुके थे और बाद में वो 100% उसी तरह से वकूअ पज़ीर हुए। और उनके साथ ये कैसे हो गया, वो कहते हैं जब ये वाक़यात वकूअ पज़ीर होने वाले थे उससे कबल मुझे याद नहीं रहा था कि मैं ख्वाब में ऐसा कुछ देख चुका हूँ। अगर मुझे याद होता तो मैं कभी वो सफ़र न करता जिसमें मेरी अहलिया शदीद ज़ख्मी हुई और मैं भी मौत के बिल्कुल करीब से वापस आया था। इसी तरह से उनके मुतमन्ना बेटे के शहादत के बारे में भी पायलट थे, इनको पहले ही ख्वाब में पता चल गया था। मौत से हर शख्स डरता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौत की तमन्ना करते हैं। वो किस लिए यहाँ पे वाक़या दर्ज हैं। वो एक दफ़ा इस दुनिया से उन्हें लगा कि वो चले गए हैं। उन्होंने जब आगे जाके नज़ारे देखे तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा ज़िंदगी में खुशकुन कभी मरला देखने को नहीं मिला था। जिस तरह के मनाज़र उन्होंने मौत के बाद देखे, वो कहते हैं कि हम वापस नहीं आना चाहते थे। लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने मौत के बाद, जैसा कि कुछ लम्हों के लिए वो मौत की वादी में उतर गए थे, लेकिन एक्चुअल वो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ देखा जैसा मौत के बाद नज़र आ सकता है। वो मौत से खौफ ज़दा ज़रूर हुए। यहाँ पे इस किताब में एक ऐसे आलम दीन का वाक़या भी है जो मौत से दो चार हुए थे। उन्हें ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए तो उनकी ज़िंदगी वापसी के बाद बदल गई। कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिनमें एक शख्स बिल्कुल
दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है। डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन उसके लवाहिकीन कहते हैं कि कोशिश करके देखिए। उस बंदे पर डॉक्टर अपना तजर्बा आजमाते हैं, वो लोग भी वापस आ गए। इसमें एक वाक़या ये भी है कि किस तरह से एक खातून, उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे ऑपरेशन को अपनी नज़रों से देख रही होती हैं। इसमें सबसे अहम वाक़यात में से एक ये भी है कि एक शख्स अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे बैठा हुआ है। इन दोस्तों के सामने टेबल पर मूंगफली पड़ी हुई है। वो उसमें से एक दाना उठाता है, उसका छिलका उतारता है। छिलका उतारते हुए वो दाना ज़मीन पर गिर जाता है। वो झुकता है, जैसे ही उसका सर नीचे होता है उसकी बैक साइड से गोली आती है, सामने वाले के माथे में लगती है। असल में इसी को निशाना बनाया गया था। इससे करीब मौत को कौन ज़्यादा देख सकता है। इसमें नज़ीर अहमद फारूक साहब का भी एक वाक़या है। उनके साथ क्या हुआ कि उनको C-130 से उन दिनों में उतार दिया गया जब वो लेफ्टिनेंट थे। वो C-130 पर गिलगित जा रहे थे, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के अपने लोग आ गए तो इनको उतार दिया गया। उनका जहाज़ उड़ा। नज़ीर अहमद फारूक साहब अपनी मेस में चले गए, ऑफिसर मेस में। वहाँ पे जाके सुनते हैं कि वो जहाज़ रास्ते में क्रैश हो चुका है। इस तरीके से बहुत से वाक़यात हैं, जैसे इसमें ब्रिगेडियर खिलजी साहब का वाक़या है कि वो किस तरह से लाशों के दरमियान पड़े हुए थे। और फिर उनके साथ राना कमालुद्दीन के साथ भी सियाचिन पर ऐसे वाक़यात पेश आए कि वो बर्फ़ में धंसते चले गए, लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि ये बच के मौत के मुंह से बाहर आ गए। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि मुझे मेस में रखा गया था। यही जनरल ज़ियाउद्दीन साहब हैं जिनको परवेज़ मुशर्रफ की जगह पर मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया था, लेकिन जनरल मुशर्रफ का जोर चल गया। ज़ियाउद्दीन साहब गिरफ्तार हुए, उनको मेस में रखा गया तो उनको मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया, लेकिन उसमें वो बच गए। इसी तरह से एक और मौके पर भी वो मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। रमज़ान चिश्ती और इसी तरह से एक दो और भी दोस्त हैं जिनको हज के दौरान ऐसे वाक़यात पेश आए कि मौत बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रख लिया, उनको बचा लिया। हामिद मीर और हमारे दोस्त रऊफ़ ताहिर वो अफ़गानिस्तान गए। उसामा बिन लादेन से उनकी मुलाकातें हुई, वो भी मौत के मुंह में बार बार जाने से बचे। तो इस तरह के वाक़यात इस किताब का हिस्सा हैं। चलते चलते ये भी आपको बताते जाएं कि रूहों में कितनी ज़्यादा ताकत होती है, रूहें क्या कर सकती हैं, ये भी सारा कुछ इस किताब में मौजूद है। अब आ जाते हैं इस किताब के सफ़हात की तरफ। इस किताब के सफ़हात हैं 344। तो नाज़रीन, ये किताब मैंने जितनी मरतबा भी पढ़ी है, मुझे एक अलग से इसमें दिलचस्पी नज़र आई है। बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस किताब को पढ़ते जाएं, पढ़ते चले जाएं, एक से बढ़कर एक दिलचस्प वाक़या इसमें मौजूद है। इसमें इतनी ज़्यादा और दिलचस्प किस्म की कहानियाँ हैं कि इस पर ड्रामे बन सकते हैं, फिल्में बन सकती हैं। आ जाते हैं इसकी कीमत की तरफ। इस किताब की कीमत रखी गई है 1500 रुपये। 1500 रुपये तो किताब की कीमत इसके ऊपर लिखी गई है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये मंगवाते हैं तो आपको मिलेगी 1000 रुपये में, जिसमें आपसे कोई डाक का खर्चा भी नहीं लिया जाएगा। आप ऑर्डर कीजिए, आपको किताब भिजवा दी जाएगी और किताब मिलने पर आपने अदायगी करनी है। तो इस किताब को मंगवाने का तरीक़ाकार क्या है? आपने सिर्फ फ़ोन करना है और फ़ोन नंबर है 0303-770-5963। इस पर आप फ़ोन कीजिए, किताब आपके यहाँ आपके घर पहुँच जाएगी। टाइटल आपके सामने ये रख दिया, इसके साथ साथ बैग पे भी इसका टाइटल मौजूद है। अमूमी तौर पर कुछ किताबें आदि तो इसी पर होती हैं कि उस पर तबसरे करवा लिए जाते हैं, किताब के बारे में लोगों से लिखवा लिया जाता है, बड़े बड़े लोगों की खिदमत हासिल की जाती हैं, उनके दरख्वास्त की जाती है, उनसे लिखवाया जाता है कि किताब में क्या कुछ है। ऐसे तकल्लुफ़ात में हम नहीं पड़े, हमने किताब लिखी, इसको पब्लिश करवाया, उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन ये किताब मंगवाने के लिए मौजूद है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।